दोस्तों, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे स्वागत है। पिछले एक साल में हमने देखा है कि रुपये की वैल्यू काफ़ी डाउन हुई है एज कम्पेयर टू यूरो, यूएस डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और सभी जो मेजर करेंसीज है वहाँ पर भारी डेप्रिसिएशन देखा है हमने। अगेंस्ट द यूएस द यूपी इज डाउन 9.35%, यूरो के सामने 11% का डेप्रिसिएशन हुआ है। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है वहाँ पर 97% का हमने डिक्लाइन देखा है और एज अगेंस्ट द स्विस फ्रैंक द रुपी हैज डेप्रिशिएटेड बाय 8.2%, यानी कि जितनी भी इंपॉर्टेंट करेंसीज है वहाँ पर 8 to 12% का डेप्रिसिएशन देखा हमने पिछले एक साल में। इसका नतीजा क्या होता है? डेफिनेटली जो भी हम इंपोर्ट करते हैं वो महंगा हो जाता है, जैसे कि क्रूड ऑयल हो या फिर गोल्ड, दोज इंपोर्ट्स बिकम एक्सपेंसिव। लेकिन फ़ायदा ये भी होता है कि जो भी हमारी एक्सपोर्ट्स है दोज एक्सपोर्ट्स बिकम मोर कंपेरेटिव एंड दोज एक्सपोर्ट्स बिकम मोर रेम्यूनरेटिव, यानी कि वो बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है फॉर द एक्चुअल एक्सपोर्टर्स ऑफ अ प्रोडक्ट, क्योंकि उनको जो है जो पैसा उनको डॉलर में मिल रहा है दे विल गेट मोर एंड मोर रियलाइजेशन। तो आज जो हमारी इन्वेस्टमेंट थीम है दैट इज ऑन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्पेशली द बेनिफिट्स ऑफ अ रुपी डेप्रिसिएशन फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आगे जाने से पहले एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया है। हम ग्रेजुअल इंक्रीज देख रहे हैं सब्सक्राइबर्स के और कई सारे व्यूअर्स है, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स है वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? ये एक फ्री चैनल है, प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको अलर्ट्स मिले व्हेन वी आर पोस्टिंग अ न्यू वीडियो। और आप कमेंट भी कीजिए, वी बी मोर देन हैप्पी टू आंसर एनी ऑफ योर कमेंट्स और सजेशंस। और ऐसा कोई टॉपिक है जिस पर आप तो डिस्कस करना चाहते हैं, दैट आल्सो वी आर ओपन टू दैट सजेशन ऑफ। देखिए, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ टेक्सटाइल्स, करीब करीब $33 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है और इसका टारगेट है अगले 3-4 साल में दैट शुड गो टू ऑलमोस्ट $100 बिलियन। इसलिए जो इंडस्ट्री है इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू इंडिया फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जनरेटिंग फॉरेन एक्सचेंज और एम्प्लॉयमेंट भी, क्योंकि ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है और कई सारे जॉब्स क्रिएट करती है इंडस्ट्री। इसलिए फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो काफी इंपॉर्टेंट है और वहां पर स्पेशली जो कंपनीज एक्सपोर्ट करती है दे सर्टेनली मस्ट बी ऑन द वॉच लिस्ट ऑफ एवरी इन्वेस्टर। वैसे तो अगर हम देखते हैं तो प्योर प्ले टेक्सटाइल कंपनीज हैव नॉट क्रिएटेड वैल्यू फॉर इन्वेस्टर्स, इसलिए ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहां पर हमारा फोकस रहेगा ऑन गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड ऑन होम टेक्सटाइल कंपनीज, क्योंकि ज्यादातर वैल्यू यहां पर क्रिएट होता है एंड दे आर डूइंग वैल्यू एडेड जॉब, दे आर सप्लाइंग टू द लार्ज रिटेल चेन्स ग्लोबली। इसलिए ये जो कंपनियां है मेरे हिसाब से इनका पोटेंशियल सबसे बढ़िया है। आप देखेंगे तो ये जो कंपनियां थी बहुत ही प्रॉब्लम सिचुएशन में थी पिछले एक साल में। यूएस टैरिफ बढ़ गए, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से उनका एक्सपोर्ट मार्केट, उनकी जो पूरी लॉजिस्टिक्स और पूरा जो उसका सप्लाई चेन था दैट गॉट डिसरप्टेड बिकॉज ऑफ द वॉर इन द मिडिल ईस्ट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओवरऑल डिमांड काफी सबड्यूड था इन दी ग्लोबल मार्केट्स। इसलिए अगर हम देखेंगे तो पिछले एक साल में जितने भी गारमेंट एक्सपोर्टर्स थे या फिर होम टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग कंपनीज थी उनके जो नतीजे आए थे, उनकी जो परफॉर्मेंस आई थी काफी डिसअपॉइंटिंग रही थी। लेकिन दोस्तों द वॉर इज नाउ ओवर और यूएस के साथ में हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत ही एडवांस स्टेज पर है। वी हैव ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूरो एंड विद यूके। तो जैसे जैसे ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इंप्लीमेंट होते जाएंगे इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बिकम मोर एंड मोर कंपेरेटिव। जो उन पर ड्यूटीज थी दोज ड्यूटीज विल सर्टेनली कम डाउन। तो ये जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो जो अनफेवरेबल था पिछले एक साल में, नाउ दैट इज गोइंग टू टर्न फेवरेबल फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स। और साथ में देखा है कि रुपये की डेप्रिसिएशन भी हो गई है, जिसका मतलब यह है कि उनको रियलाइजेशन भी ज्यादा मिलेंगे। उनकी जो वैल्यू है व्हेन कन्वर्टेड टू रुपी विल बी मच मोर एज कंपेयर टू 1 year ago और 2 or 3 years ago। जितने भी हमारे गारमेंट और होम टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग कंपनीज है दे आर ऑल क्वालिटी प्लेयर्स। बहुत बड़े स्केल पे उनका मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है और उनके जो कस्टमर्स है दे आर द हुज हू इन द रिटेल इंडस्ट्री। और उनके जो कस्टमर्स है उनके साथ बहुत ही डीप रिलेशनशिप्स है, मल्टी ईयर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है टू सप्लाई। देखिए, एज अ इन्वेस्टर हमें हमेशा ऐसी इंडस्ट्रीज पर रिसर्च करना चाहिए, ऐसी इंडस्ट्री में निवेश करना चाहिए जहां पर एक साइक्लिकल अपस्विंग की उम्मीद है। हमने 6 कंपनियां आइडेंटिफाई किए जहां पर हमें लग रहा है कि बिकॉज ऑफ रुपी डेप्रिसिएशन, बिकॉज ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन द ग्लोबल इकोनॉमी, इन कंपनीज के पास में काफी शानदार ऑर्डर्स आने चाहिए। इनके रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स में हम देख सकते हैं कि डेफिनेटली दे कैन इंप्रूव ओवर द नेक्स्ट 2-3 years और सो। इसलिए इस पर जरूर से आप ध्यान दीजिए, रिकमेंडेशन नहीं है, केवल आपके लिए स्टॉक आइडियाज है। हमारी पहली कंपनी है वेलस्पन लिविंग, जो कि विश्व में अमंग द टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ होम टेक्सटाइल्स है और जितने भी बड़े रिटेल चेन्स इन दी होम टेक्सटाइल इस कंपनी के कस्टमर्स थे। बहुत ही बढ़िया उन्होंने फैसिलिटीज डाली है इन अंजार एंड इन वापी एंड इट इज अमंग द लीडिंग बेनिफिशियरीज ऑफ द रुपी डेप्रिसिएशन एंड द टैरिफ डील विच इज टेकिंग प्लेस विद द यूएस। ये जो कंपनी है ज्यादातर उनके रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आते हैं, लेकिन उनका एक बहुत ही बढ़िया डोमेस्टिक रिटेल बिजनेस भी है जहां पर ब्रांडेड होम टेक्सटाइल्स बनाती है एंड इट इज सेलिंग टू द प्रीमियम कस्टमर्स विद इन इंडिया। ये जो कंपनी है मेरे ख्याल से पिछले कुछ क्वार्टर्स में काफी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन आगे चल के
जरूर से इसमें टर्न अराउंड आ सकता है। इसकी करंट प्राइस अबाउट 147 है, ऑल टाइम हाई से करीब 31% डाउन है, मार्केट कैप करीब 14,000 करोड़ है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल अब 65 टाइम्स है, लेकिन दैट इज बिकॉज ऑफ वेरी पुअर परफॉर्मेंस। अगर हम देखेंगे तो मार्च क्वार्टर में सेल्स वर डाउन 8% एंड प्रॉफिट्स वर डाउन बाय 21%। 3 साल की सेल्स ग्रोथ जस्ट 5.1%, 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ वाज जस्ट 4.3%। कंपनी के सेल्स से करीब 9,400 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट वाज अबाउट 212 करोड़ और सो। ये जो कंपनी है इसके पास बहुत बड़ी बड़ी कैपेसिटीज है, ऑल ऑपरेटिंग एट अराउंड 65-70% और सो। तो जब डिमांड बढ़ेगी दे हैव एडिक्वेट कैपेसिटी टू मीट दैट डिमांड एंड देयरफॉर जैसे जैसे उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी आई थिंक दिस कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स भी अच्छी तरीके से बढ़ सकते हैं और अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं इस कंपनी में। तो ये हमारी पहली कंपनी वेलस्पन लिविंग। दूसरी कंपनी जो है वो इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज, ये भी एक होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और यहां पर उन्होंने कहा है कि दे आर एक्सपोर्टिंग टू मोर देन 50 कंट्रीज ग्लोबली। और ये जो कंपनी भी है अगर हम देखेंगे तो यहां पर भी करीब करीब 20% रेवेन्यूज आर कमिंग फ्रॉम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। ये जो दोनों कंपनियां हैं वेलस्पन एंड इंडोकाउंट, इनका मेन बिजनेस मॉडल यही है कि मेन ब्रेड एंड बटर बिजनेस इज एक्सपोर्टिंग टू ऑल द लार्ज रिटेल चेन ग्लोबली। इंडिया में अपनी खुद रिटेल चेन सेटअप कर रहे हैं फॉर ब्रांडेड होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, क्योंकि इंडिया में भी धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है बिकॉज ऑफ वेल्थ इफेक्ट, बिकॉज ऑफ बेटर अवेयरनेस। ये जो इंडिया बिजनेस है ब्रांडेड का, दैट सर्टेनली हैज गॉट हायर मार्जिन्स देन द एक्सपोर्ट बिजनेस। और जैसे जैसे यहाँ ये जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया बिजनेस का जैसे जैसे इंप्रूव होगा तो आई थिंक सर्टेनली दिस कंपनीज कैन इंप्रूव देयर प्रॉफिट मार्जिन एज वेल। वेलस्पन हो या इंडोकाउंट हो, दे आर बोथ टारगेटिंग 12 to 15% टाइप ऑफ ग्रोथ रेट फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स और सो। इसलिए जो भी हमने देखा है पिछले 3-4 साल में फ्लैट टू डिक्लाइनिंग प्रॉफिट, वहां पर जरूर से एक रिवर्सल आ सकता है। इंडोकाउंट जो है इसका स्टॉक प्राइस है करीब 345, मार्केट कैप केवल 6,800 करोड़ है, फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई इट इज गोइंग एट अ डिस्काउंट ऑफ 23%, यानी कि 23% की डिक्लाइन हमने देखी है इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में। अगेन वैल्यूएशन ऑप्टिकली महंगा लग रहा है 53 टाइम्स, लेकिन जैसे जैसे इनके नतीजे अच्छे आने लगेंगे बिकॉज ऑफ रुपी डेप्रिसिएशन, बिकॉज ऑफ हायर एक्सपोर्ट्स, हायर सेल्स, तो ये जो पी मल्टीपल है डेफिनेटली इट विल कंप्रेस। इसलिए वी शुड नॉट लुक एट हिस्टोरिक पी मल्टीपल, बट इस कंपनी की पोटेंशियल क्या है वो हमें देखनी चाहिए। क्वार्टरली सेल्स डिसअपॉइंटिंग, जस्ट रेवेन्यू वाज अप 3.4% फॉर मार्च क्वार्टर, प्रॉफिट्स वर अप 15% फॉर मार्च क्वार्टर, और 3 साल की अगर हम सेल्स ग्रोथ देखेंगे केवल 11% थी एंड 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ वाज -22%। हमने देखा है वेलस्पन की 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 4.3%, इंडोकाउंट की 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ -23%, यानी कि कई सालों से डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस देख रहे हैं, लेकिन साइकिल जब चेंज होगी वी विल सी अ शार्प रिवर्सल इन दीज ग्रोथ रेट्स एज वेल। कंपनी के सेल्स थे करीब 4,100 करोड़ के आसपास और नेट प्रॉफिट वाज 127 करोड़। तो दूसरी हमारी कंपनी इन दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिस पर आपको जरूर से नजर रखनी है वो है इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज। वेलस्पन एंड इंडोकाउंट आर द 2 लार्जेस्ट होम टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग कंपनीज फ्रॉम इंडिया, और इनके ऊपर आप जरूर से नजर रखिए क्योंकि ये क्लासिक टर्न अराउंड केस है यहाँ पर। और ये जो दोनों कंपनीज की मैनेजमेंट है बहुत ही अग्रेसिव है, बढ़िया से फैसिलिटीज डाली है उन्होंने, कैपेसिटीज आर प्रेजेंटली अंडर यूटिलाइज्ड, और जैसे जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ेगा these companies can show very good profits and very good revenues as well. एज सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हमने एक मॉडल पोर्टफोलियो होस्ट किया है। अगर आप इस मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में और जानना चाहते हैं तो ये QR कोड पर आप ज़रूर से स्कैन कीजिए, और ये मॉडल पोर्टफोलियो क्या है, कैसे चलता है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सभी चीज़ें आपको जानकारी हम दे सकते हैं। ये एक विज्ञापन नहीं है, केवल आपकी नॉलेज के लिए है। हमारी अगली कंपनी है पर्ल ग्लोबल, जो कि इंडिया की अमंग्स द लार्जेस्ट गारमेंट एक्सपोर्टिंग कंपनी है। इनके कस्टमर्स देखिए, इनके कस्टमर्स है वॉलमार्ट, टारगेट, प्राइमार्क, म्यूजी, सैम्स क्लब, और हाई फैशन में कस्टमर्स है टॉमी हिलफिगर, कैल्विन क्लाइन, गैप, ओल्ड नेवी। यानी कि अगर हम अब्रॉड जाते हैं और कपड़े खरीदते हैं तो इट्स वेरी लाइकली कि पर्ल ग्लोबल ने इन कपड़ों को बनाया है। करीब करीब 70% रेवेन्यूज कम फ्रॉम एक्सपोर्ट्स एंड 26% रेवेन्यूज आर कमिंग फ्रॉम इंडिया। कंपनी की खास बात यह है कि दे आर मैन्युफैक्चरिंग नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन सम ऑफ द अदर मेजर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब्स ग्लोबली। इंडिया में इनके 8 यूनिट है, बांग्लादेश में 9 यूनिट है, वियतनाम में उनकी 5 फैक्ट्रियां है, इंडोनेशिया में 2 फैक्ट्रियां है और ग्वाटेमाला में 1 फैक्ट्री है। यानी कि केवल इंडिया में ही नहीं, जितने भी बड़े सेंटर्स है जहां पर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग होता है, गारमेंट एक्सपोर्ट होते हैं, वहां पर उनके ऑपरेशंस है। और ये बहुत ही बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन है इस कंपनी के लिए, क्योंकि अगर एक लोकेशन पे प्रॉब्लम आ जाती है बिकॉज ऑफ टैरिफ्स, बिकॉज ऑफ एनी पॉलिटिकल सिचुएशन, तो दूसरे लोकेशन से वो एक्सपोर्ट कर पाती है। पर्ल ग्लोबल जो है एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसकी मार्केट कैप करीब 7,600 करोड़ है, करंट प्राइस ऑफ 1653। ये जो प्राइस है इट इज डाउन अबाउट 17% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम पीक प्राइस ऑफ 1993। कंपनी की पी मल्टीपल करीब 27 टाइम्स है, और खास बात यह है
कि मार्च क्वार्टर काफी अच्छा था कंसिडरिंग ऑल द प्रेशर्स। सेल्स और up 6.88% एंड नेट प्रॉफिट was up 27.4%, बेस्ट इन क्लास रिजल्ट्स एज फार एज मार्च 26 क्वार्टर इज कंसर्न। कंपनी की ग्रोथ रेट भी अच्छी रही है एज कंपेयर टू लॉट ऑफ अदर टेक्सटाइल कंपनीज। सेल्स ग्रोथ फॉर 3 years 16.7%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर 3 years 26%, यानी कि जब पूरी इंडस्ट्री इतनी सारी स्ट्रेस में थी, दिस कंपनी रिपोर्टेड वेरी गुड नंबर्स। इसलिए इनका जो वैल्यूएशन है, विच इज 27.4 टाइम्स, मेरे ख्याल से काफी रीजनेबल है। ये जो कंपनी है, अगर हम देखेंगे तो इसकी जो रेवेन्यूज है, the revenues of this company are about 5,000 crores and profit after tax is 279 crores, और ओवरऑल जो है इसका काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रह चुका है। इसलिए पर्ल ग्लोबल को जरूर से आप ध्यान रखिए। जब जब गारमेंट एक्सपोर्ट्स में पिकअप होगी एंड ओवरऑल मार्केट नॉर्मलाइज, आई थिंक यू विल सी वेरी गुड ग्रोथ रेट कमिंग थ्रू इन पर्ल ग्लोबल। हमारी अगली कंपनी है गोकुलदास एक्सपोर्ट। यहाँ पर भी उनके पास मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन केनिया, इथियोपिया, यूएई एंड यूएसए। देखिए, जिस कंपनी के पास इतने सारे प्लांट्स है, एटलीस्ट ऑन अ ग्लोबल बेसिस, उनका बिजनेस मॉडल इज डेफिनेटली सुपीरियर कंपेयर टू अ स्टैंड अलोन एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया, क्योंकि दे आर एबल टू एक्सपोर्ट फ्रॉम मल्टीपल लोकेशंस, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है एक लोकेशन पे तो डेफिनेटली प्रोडक्शन कैन बी शिफ्टेड टू अनदर लोकेशन। इस कंपनी की खास बात यह भी है कि करीब करीब 30% जो एक्चुअल टेक्सटाइल्स है वो खुद मैन्युफैक्चर करती है, यानी कि काफी अच्छा बैकवर्ड इंटीग्रेशन है इस कंपनी का। मैनेजमेंट का कहना है कि जो उनके रेवेन्यूज है, 50% रेवेन्यूज आर कमिंग फ्रॉम रिलेशनशिप विच आर मोर देन 10 years old एंड 38% रेवेन्यूज कमिंग फ्रॉम रिलेशनशिप विच आर मोर देन 5 years old, यानी कि इनकी जो क्लाइंट स्टिकीनेस है वो बहुत ही बढ़िया है। ये जो कंपनी है उसने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्विजिशन किया है एट वेरी वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस इन द यूएई मार्केट। और ये जो बिजनेस है अब तो डाउन है बिकॉज ऑफ द ईरान वॉर, लेकिन जैसे जैसे वहां पर नॉर्मलसी आ जाएगी, आई थिंक जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग जो उनकी यूनिट्स है इन द यूएई, दे शुड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स जो है, इसकी मार्केट कैप करीब 5,400 करोड़ के आसपास है, द करंट प्राइस ऑफ 730 रुपीज और सो। ये जो स्टॉक प्राइस है 730 का, इट इज डाउन 42% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई जो कि 975 था। कंपनी की पी मल्टीपल एक्सपेंसिव एट 53.4, क्योंकि प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, लास्ट फ्यू इयर्स हैज डेफिनेटली बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड डाउन, इसलिए पी मल्टीपल इतना हाई है। लेकिन जैसे जैसे हम रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून्स देखेंगे, जैसे जैसे हम देखेंगे कि ग्रोथ वापस आ जाएगी, तो ये वैल्यूएशन मल्टीपल है डेफिनेटली टू लुक फार मोर अट्रैक्टिव। कंपनी के सेल्स से करीब 4,000 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाज अबाउट 100 करोड़ और सो। लास्ट क्वार्टर, मार्च क्वार्टर बहुत ही खराब था, डिसअपॉइंटिंग था। सेल्स आर अप जस्ट 5.27% एंड प्रॉफिट्स वर डाउन 32% और सो, यानी कि मार्च क्वार्टर का परफॉर्मेंस काफी डिसअपॉइंटिंग रहा था बिकॉज ऑफ वेरियस जियोपॉलिटिकल इवेंट्स एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ टैरिफ्स। लेकिन ये जो पोजीशन है धीरे धीरे चेंज हो रही है। अगर हम देखेंगे तो ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 3 साल का भी इतना खास नहीं रहा है। ऑल्दो सेल्स वर अप 21.5%, प्रॉफिट वाज अप जस्ट 13.8%। 5 year सेल्स ग्रोथ अच्छा था, 27% ग्रोथ इन सेल्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ वाज 32%, यानी कि एक साइक्लिकल डाउनस्विंग हम देख रहे थे जो कि जरूर से इंप्रूव हो सकती है। हमारी अगली कंपनी है पीडीएस लिमिटेड, जो कि काफी यूनिक कंपनी है क्योंकि खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, दे आर एक्चुअली ट्रेडिंग। उनका मेन यूएसपी ये है कि दे प्रोवाइड डिजाइन एंड सोर्सिंग सर्विसेज टू द लार्ज रिटेलर्स ग्लोबली। ये कंपनी है, इसके खास क्लाइंट्स है प्राइमार्क, सेन्सबरी, वॉलमार्ट, सब उनके बड़े बड़े क्लाइंट्स है। और उनके पास केवल 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लेकिन 700 से ज्यादा फैक्ट्रीज के साथ उनका टाई अप है। जो कंपनी है उसका बिजनेस काफी एसेट लाइट है, और उनकी खास बात यह है कि दे आर प्रोवाइडिंग एंटायर रेंज ऑफ सर्विसेज to the large garment retailers globally. ये जो कंपनी है इसका कहना है कि they can be growing at least 12-13% over the next few years or so. 300 से ज्यादा ग्लोबल ब्रांड्स को सपोर्ट करती है और मैनेजमेंट का टारगेट ये है कि आगे चल के they should at least grow at 13-15% or thereabout. इसके खास फाइनेंशियल्स और स्टॉक डेटा देखते हैं तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसकी मार्केट कैप करीब 4,800 करोड़ है एट द करंट प्राइस ऑफ 338, which is down 50% from its all time high. यहाँ पर भी भारी गिरावट देखिए बिकॉज ऑफ वेरी पुअर परफॉर्मेंस। अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 साल में इसकी सेल्स ग्रोथ केवल 7.42% थी एंड प्रॉफिट्स वर नेगेटिव 25%। अगर कंपनी कंसिस्टेंटली डी ग्रोथ दिखा रही है तो डेफिनेटली इसके स्टॉक प्राइस पर असर पड़ेगा, और यही हमने देखा है इन पीडीएस। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्री की जो पोजीशन है, इंडस्ट्री की जो ट्रेंड्स है वो इंप्रूव होंगे तो बिग प्लेयर लाइक पीडीएस विल सर्टेनली बेनिफिट फ्रॉम इट। कंपनी की वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है एट 42.8 टाइम्स क्योंकि परफॉर्मेंस खराब आया था, प्रॉफिट्स डाउन थे, लेकिन जैसे जैसे प्रॉफिट सुधर सकते हैं दिस वैल्यूएशन में टर्न क्वाइट अट्रैक्टिव। कंपनी की सेल्स थी करीब 13,000 करोड़। मार्च क्वार्टर में रेवेन्यूज तो फ्लैट थे लेकिन प्रॉफिट्स वर अप बाय 21.7%। तो ये थे बेसिक फाइनेंशियल्स पीडीएस के। जरूर से इस कंपनी पर आप नजर रखिए क्योंकि लग रहा है कि यहाँ पर कुछ खास हो सकता है जैसे जैसे एक्सपोर्ट्स इंप्रूव होते हैं, एंड एज आई सेड रुपी डिप्रेशन की वजह से इसकी कंपेटिटिव पोजीशन जरूर से इंप्रूव हो सकती है। हमारी आखिरी कंपनी जो है वो है किटेक्स गारमेंट्स। ये जो कंपनी है इज अमंग द टॉप 2 प्लेयर्स इन इन्फेंट गारमेंट्स, यानी कि बच्चों के कपड़े बनाती है, अमंग द टॉप 2 प्लेयर्स इन द वर्ल्ड है। इनकी 2 कंपनियां थी, एक अनलिस्टेड स्पेस में थी, एक लिस्टेड स्पेस में है, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा था इसकी वजह से दे आर नाउ मर्ज्ड बोथ द कंपनीज। इनका बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है इन तेलंगाना,
जहां पर 3,000 करोड़ से ज्यादा उनका इन्वेस्टमेंट का प्लान है। ये जो कंपनी है, यहाँ पर भी हमने देखा है कि बिकॉज ऑफ टैरिफ्स एंड बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल इवेंट्स कंपनी के पिछले 3-4 साल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई है, और ये जो लास्ट क्वार्टर था वहां पर भी हमने देखा है कि डेफिनेटली द परफॉर्मेंस हैज बीन क्वाइट सबड्यूड। लेकिन आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक, क्योंकि यूएस के साथ में हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, टैरिफ कम हो जाती है, रुपी डेप्रिसिएशन हो जाता है, तो जरूर से इस कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स इंप्रूव हो सकते हैं। एंड दिस कंपनी सेटिंग अप मैसिव कैपेसिटी फॉर एक्सपोर्ट, इसलिए इनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी फायदा होगा। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, करीब 3,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है एट 155। फ्रॉम द ऑल टाइम हाई इट इज डाउन 52%। देखिए जितनी भी कंपनियां हमने डिस्कस की है, दे आर डाउन एनीवे फ्रॉम 20 to 50% फ्रॉम ऑल टाइम हाई। ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वैल्यूएशन में बच जाइए एट 309 टाइम्स पी मल्टीपल। इट इज अपीयरिंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर था उसमें इस कंपनी ने काफी खराब प्रदर्शन दिया है। प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट क्वार्टर वर डाउन 44% एंड नेट प्रॉफिट डाउन 112%। और ये जो कंपनी है इसकी 3 साल की सेल्स ग्रोथ वाज जस्ट 6%, प्रॉफिट ग्रोथ वाज नेगेटिव 44%। यानी कि 3-4 साल से इसमें कोई खास ग्रोथ नहीं आई है, डी ग्रोथ आई है क्योंकि एक्सपोर्ट्स हैव नॉट पिक्ड अप। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री में टर्न अराउंड होगा, आई एम श्योर किटेक्स गारमेंट्स शुड डू एक्सट्रीमली वेल। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग पोजीशन है, इनकी जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, इनके जो टाइप्स है विद द लार्ज ब्रांड्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इस कंपनी की। क्लाइंट लिस्ट भी काफी इंटरेस्टिंग है और काफी इंप्रेसिव है। कंपनी लाइक टारगेट, वॉलमार्ट, लिटिल प्लैनेट, टीजे मैक्स, कार्टर्स बेबीज और गर्बर एंड विलियम इनके कस्टमर्स है, और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स है इस कंपनीज के साथ में। इसलिए जैसे जैसे इन कंपनीज में डिमांड देखेंगे, इन कस्टमर्स की डिमांड इंप्रूव होगी, लॉट ऑफ सोर्सिंग में टेक प्लेस फ्रॉम किटेक्स गारमेंट। और जैसे मैंने कहा, बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिसकी वजह से कॉस्ट भी कम हो सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑल्सो कैन गो अप फॉर दिस कंपनी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई थिंक दैट ये एक ऐसी कंपनी है जहां पर मैनेजमेंट ने पिछले 3-4 साल में काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया है, मर्जर भी किया है इनकी सब्सिडी कंपनीज, इनकी सिस्टर कंसर्न से, जिसकी वजह से जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वो काफी सिंप्लीफाई हो गया है। तो ये जो हमारी 6 कंपनियां हैं जो कि रिकमेंडेशन नहीं है, आई थिंक दीज आर कंपनीज विल बेनिफिट फ्रॉम रुपी डेप्रिसिएशन एंड इंक्रीज्ड गारमेंट एंड होम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स। तो जरूर से आप इस पर नजर रखिए। मेरे ख्याल से ये जो कंपनीज है विच आर बीन शोइंग वेरी वेरी पुअर परफॉर्मेंस फॉर द लास्ट सेवरल क्वार्टर्स, जरूर से एक टर्न अराउंड आ सकता है, बिकॉज वी आर गेटिंग इनटू पीस टाइम। रुपी डेप्रिसिएशन एंड ऑल्सो ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन डिमांड विल बेनिफिट दिस इंडस्ट्री। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स एंड टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स फ्रॉम इंडिया। आई होप कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आया हो। आप जरूर से आप इंडस्ट्री को ट्रैक करने लगे, क्योंकि यहाँ पर जरूर से एक पोटेंशियल है फॉर अ क्लासिक टर्न अराउंड। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.